तो आज बहुत दिनों के बाद फैमिली आउटिंग का प्लान बना जिसमें हमारा सारा परिवार साथ में जाने वाला था। वैसे ये तैयारी हो रही थी ध्वनित के बर्थडे की, क्योंकि आज उसका बर्थडे भी था और हमारे जाने का समय मतलब एक दिन पहले था। पर भाई अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि उसका बर्थडे बन पाएगा कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज के दिन हम केक काट लेते हैं और सेलिब्रेशन कल कर लेंगे। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, वो थोड़ा सा रूस गया, बट उसको अच्छे से हमने हैंडल कर लिया और हम निकल गए अपने बैग को लेके अपने डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि हमारी जाने की टिकट थी एक बस में, स्लीपर बस में। सुबह सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं भाई हम उदयपुर पार कर चुके थे और यहाँ पे अभी एक झगड़ा हो जाता है बहुत तगड़ा, जिसमें हो जाता है एक लफड़ा। सब लोग बस उठ के अपने कपड़ों को पहने जा रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम यहाँ पे बहुत हाई था। हुआ यूँ, इस बस में हमें एक टैग मतलब एक जो कंपार्टमेंट था वो मिला था। भाई आके पता नहीं एक बंदा मम्मी के कंपार्टमेंट में घुस जाता है, ठीक है। इतना तगड़ा कलेश हुआ ना, यहाँ पे कलेश हो रहा था और बाबू हंसे जा रही थी क्योंकि उसने आज तक अपने चाचा और पापा की ऐसी लड़ने वाली आवाज़ तो नहीं सुनी थी। और कुछ लोग तो अभी भी सोए हुए थे। धीरे धीरे करके हमारी डेस्टिनेशन फाइनली आ गई। और भाई ये लगेज देख रहे हो, ये लगेज सिर्फ 2 दिन के लिए है और हम बैठ गए ऑटो में बैठ गई हम ऑटो में से निकल गए। अब ये आदमी हमको धर्मशाला में पकड़ेगा ले जाके। मेरे को बार-बार ये लग रहा है। कशिश अरे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। कुछ नहीं सुनेगी। और जो हमारा होटल था मंदिर के बहुत ही पास में, वैसे जो ये द्वारकाधीश मंदिर की जगह है भाई, मंदिर तो बहुत ही ज़ोरदार है। मैं पहली बार गई थी अपने मंदिर पे। हम मथुरा वृंदावन वासी हैं तो इतनी दूर जाने का कभी मौका नहीं मिला, पहली बार मिला। और यहाँ का मार्केट भाई ख़तरनाक। आप जिस भी दुकान पे जाओ उसी दुकान पे आपकी नज़र टिक जाए कि यार ये लेना अच्छा रहेगा कि ये चीज़ें लेना अच्छा रहेगा भाई। पर बहुत बार्गेनिंग, अगर आप बहुत अच्छी स्किल है ना आपकी बार्गेनिंग करने की, तो आपको मस्ट बाय यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। बट अपनी स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपन ने ये सब चीज़ें स्किप की और दर्शन प्राप्त करने के बाद हम निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो थी स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये हमारे प्रोग्राम लिस्ट में शामिल नहीं था, पर भगवान ने बुलाया और हम चल दिए। इसी बीच रास्ते में हमें नाथ द्वारा जी की गोवर्धन परिक्रमा लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ड्राइवर भैया ने बोला कि आप लोग एक बार यहाँ पे आए हो तो ये भी जाना, आपको मज़े आएंगे। यहाँ से हमें स्टैचू ऑफ बिलीफ दिखता है, फिर हमारा मन हो जाता है कि हमें यहाँ पे भी जाना चाहिए। और ये परिक्रमा मार्ग भी गोवर्धन परिक्रमा की तरह 21 किलोमीटर है, पर जो हम एक गाड़ी में गए थे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगे होंगे। यहाँ पे भी अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहे थे। ये एक बजरंगबली जी की मूर्ति थी जिसको बनाया जा रहा था। शायद अगली बार हम आए तब ये हमें पूर्णतः से पूर्ण मिले रहे। अब हम लोगों की जो सेकंड डेस्टिनेशन थी वो भी आ गई। भाई ये जगह बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही बड़ी। हाँ, अगर आप जा रहे हो थोड़ा सा कॉस्टली तो लगेगा, पर पैसा वसूल है, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ है। फिर नेट वेट खोला, पता चलता है कि यहाँ पे ग्लास वॉक करवाते हैं आपको 212 फीट पे। भाई मेरे को तो इतना डर लग रहा था ना, मैं तो दीदी को बोल रही थी यार कहाँ मरवा दिया, पैसे दे के हम क्यों अपनी मौत का सौदा खरीद रहे। बोलती है कुछ नहीं होने वाला, चल लेता है। मतलब इनकी कैपेसिटी होती है 800 kg तक एक ग्लास ब्रेक होने के लिए, बट 800 kg का तो भाई कोई भी इंसान नहीं होने वाला। मेरी दीदी भी नहीं है, वो तो भाई उसका 1/8 ही है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकल लिए और हमने सारा का सारा उनका म्यूज़ियम वगैरह है सब कुछ विज़िट करा बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार। अब इत सब करने के बाद हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख। पास में एक भोजनालय तो नहीं कहेंगे, इसको थाली बोलेंगे, वहाँ पे हमने अपना भोजन ग्रहण किया। और वो भोजन खा के ना मन को जो तसल्ली मिली है ना भाई साहब, क्या कहने हैं उसके, कुछ भी कहने नहीं है, बस खा ही जाओ। ऐसा होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा भूख लगती है। घर पे तो अपने पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो कोई वैल्यू नहीं रहती, बट बाहर तो हमारे पास निश्चित चीज़ें होती हैं और समय भी कम होता है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। और भाई भूख ज़ोरों से, बच्चे तो भूख 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 लगी ऐसे चिल्लाने लगे हुए थे। और ये हमारे फर्स्ट डे की थर्ड डेस्टिनेशन, हम आ गए सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। भाई ये जगह हमारे उदयपुर की पहली जगह थी, पर मेरे पतिदेव मेरे को बोलते हैं कोमल इस जगह पे हमको शाम को आना चाहिए था, मतलब रात के समय। पर मेरे को क्या आइडिया यार, मैं भी उनकी तरह पहली बार आई हूँ, बस नेट ने सजेस्ट किया हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद देखी हमने उदयपुर की शान, जो उनकी लेक्स हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए। भाई एक जगह पे हम गए, वहाँ पे बोलते हैं कि यार बोट राइड तो बंद ही हो गई है। फिर हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला भाई बोट्स चालू हैं, आपको नियर बाई नेक्स्ट जगह पे जाना पड़ेगा। हम वहाँ पे पहुँचते हैं और भाई शाम के समय जो झील में हमने बोटिंग करी है ना, मज़ा आ गया ये सब कुछ करने के बाद। वैसे हम लोगों का रिव्यू ये कहता है कि जितनी भी मतलब राजस्थान में हम लोगों ने सिटी देखी हैं उस हिसाब से उदयपुर काफ़ी कॉस्टली है अगर आप पूरी फैमिली लेके जा रहे हो। मतलब हम 12 लोग थे, तो भाई हमें तो ऐसा लग रहा था हमारा जो वॉलेट है ना आज सुरक्षित रहेगा कि नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं करणी माता टेम्पल रोपवे पे, वो शायद 8 बजे तक खुला रहता है। गुजरात में तो ये अपना 5 बजे ही बंद हो जाता है, पर यहाँ पर रात तक मतलब देखने का यहाँ सिटी का नज़ारा इतना अच्छा था ना। और हमारे पास समय सीमित था, हमें यात्रा अगले चरण में भी पहुँचानी थी। यहाँ से हम निकल के रात को चल देते हैं और हम पहुँचते हैं सीधा सावरिया सेठ। भाई इन सब चीज़ों के बीच में बाबू की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे कहना मानते नहीं हैं, इसको ठंड लग जाती है। वो रास्ते भर वॉमिट करते हुए आई थी। मैंने कहा भाई ये ठीक है, पर हम फटाफट से चित्तौड़गढ़ सावरिया सेठ जी पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जो रात का व्यू था ना मंदिर का, ख़तरनाक, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। हम लोगों ने सोचा हम सुबह में दर्शन प्राप्त करेंगे, पर हमारे बड़े भैया जी ने सजेस्ट किया कि हमें पहले रात में भी दर्शन प्राप्त करने चाहिए। बाप रे बाप, इतनी अच्छी लाइटिंग, और जो भी श्रद्धालुगण थे वो सब के सब हमारी तरह ही लाइन में लगे हुए बहुत ही अच्छे से सब नज़ारा ले रहे थे। यहाँ पे भाई इतनी अच्छी भजन संध्या चल रही थी, और इसी भजन संध्या के बीच बच्चे पार्टी को फिर से लग जाती है भूख, साथ में हमारे पेट में भी चूहे कूदने लग जाते हैं फिर से। पर जिस जगह पे हम बैठे थे हमें ऐसा लग रहा था यार यहाँ से हमें उठ के नहीं जाना चाहिए, पर बच्चा पार्टी कहाँ मानने वाली है, वो तो नहीं रही। इतने में भाई सावरिया सेठ जी खुद निकल के आ गए बाहर, बोले भक्तगणों थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, भूख तो खाना तो ज़िंदगी भर ही पड़ा है, खाते रहना, मेरे दर्शन भी प्राप्त कर लीजिए। हाँ फिर हम लोग वहाँ से निकल के खाना खा के एक और होटल बुक करते हैं और वहाँ पे हम स्टे करते हैं नाइट में। प्लान ये था कि हम सुबह में मंगला दर्शन प्राप्त करेंगे। इसमें मैं, दीदी, मम्मी, भैया जी और कौन था और कोई नहीं था। हम लोग दर्शन कर लेते हैं मंगला के 5:30 बजे। उसके बाद बच्चों को हम 8 बजे जगाते हैं, उनको तैयार करके 9:30 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। बच्चा पार्टी भी खुश थी भाई, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो गई, उनका माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर से हम दर्शन प्राप्त करते हैं, और हम लोगों का ये तीसरी बार दर्शन था। हाँ भाई हाँ, मैं ये बोलती हूँ सेठ जी हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, आए और इतने सारे आपके दर्शन प्राप्त करें, ठीक है। फिर हम लोग निकल जाते हैं, जो यहाँ का प्राचीन मंदिर था मंडाफलिया, वहाँ पे दर्शन प्राप्त करने के बाद अब हम निकलते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए, जहाँ का किला देखना बहुत, मतलब मैंने और इन्होंने तो देख रखा है, पर हमारी पूरी फैमिली ने नहीं देखा हुआ है। हमने गाइड भी किया, और गाइड के चक्कर में भाई जो भागम भाग हुई है ना, मतलब वो लोग अपना टाइम तो भाई ऐसा करते हैं ना, जल्दी करना है, तो हमारी तो रेल बन गई। माता जी और मैं तो भाई पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। और गाइड भैया ने हमें इतनी अच्छे से गाइड किया है ना, मज़े आ गए। पूरा टूर करते हमें यहाँ पे शाम के 4 बज गए। 4 बजते
फिर से भूख लग गई। आज एक बात बताओ, हमने सुबह से कुछ मतलब खाया था, स्नैक्स वगैरह लिए थे, बट प्रॉपर खाना नहीं खाया था। हम बस ये सोच रहे थे कि ये टूर कब ख़त्म हो और कब हम नीचे की ओर जाएं, कब खाना खाएं, और खाना वाना खा के हम 6 बजे फ्री हो जाते हैं, एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे रुकते 1 घंटे समथिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे भाई हमारी हालत। देखो जी, हम जब घर से निकलते हैं तो हमारी शक्ल है, घर से बाहर होके आते तब हमारी शक्ल है, और दीदी तो अभी है सोनी। और इस प्लेटफॉर्म पे हम 4 घंटे पहले आ चुके हैं। अब पता नहीं ये टाइम कैसे बीतेगा। स्टेशन पे पिज्जा मिल रहा है, पहली बार देख रही हूँ। पर ये टेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 4 ही होते बेटा, लो डालो ये। आप खा रहे हो भैया? क्यों भैया नहीं खाएगा? जय श्रीनाथ जी हमारा फॉलोवर्स। अभी हम बैठने जा रहे हैं रेलवे में। नहीं, रेलवे में नहीं बैठेंगे, हम उसके ट्रैक पे बैठेंगे। मतलब ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। हमारा आज का सफर पूरा हुआ। हम चित्तौड़गढ़ में क्या कहते हैं उसको, किला देखने आए थे, जो हम आपको हमारी नए ब्लॉग्स में दिखाएंगे। वाह, वेरी गुड। इस बच्चे के लिए जोरदार दो तब तक चलिए। जय श्रीनाथ जी। पोछा मार ले। बैठी धोती का मेरे खुद के नहीं धोती। तो क्या धोती है? इसे नहीं, पैरों की साइड से पहुंचो। मिर्ची असली में मत कर, बड़ी मम्मी रहने मिर्ची चिपक जाएगी यार। चाचा पे चिपका कर आई है वो। चाचा अब जो औरत वहाँ पे लेट रही है उसके गालों पे एक बार पप्पी करके आओ सब। सबसे पहले मैंने करा, अभी पहला वाला टास्क भी मैंने ही करा था मिर्ची का। और अब अटू मुझे देखने दो उस औरत को गौर से। अब चिटकी मार के आनी है धीरे से। मार दी मैंने। मम्मी आ जाए इधर। मम्मी वहीं अच्छा नहीं। और ये हमारी ट्रिप का दूसरा पिज्जा। कहाँ पिज्जा खाने को नहीं मिल रहा था। इसमें अंदर पता नहीं हमको क्या बर्गर होएगा, क्या चाउमीन होएगा। ये पनीर मैकरोनी है। नीचे रखो इसको दीदी। कलर है ना इसके लिए। पनीर टिक्का टेस्ट